हेलो एवरीवन, टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत शहर के एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर एंड सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर निहार सरसवाला। निहार जी, वेलकम टू टॉक शो इंडिया। थैंक यू सो मच। निहार जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ आप एक बहुत ही यंग और डैशिंग एंटरप्रेन्योर भी है। तो एक इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले ये लूँगा कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या कर रहे हैं और किस तरह का काम को आपने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू अनिकेत जी कि आपने इस टॉक शो में मुझे इनवाइट किया। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। प्लेजर। रिगार्डिंग माय सोशल वर्क, हम लोग, हमारी एक संस्था है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन करके। क्या नाम बताया आपने? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन। ओके, ग्रेट। और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन का मेन जो एम है जी, दैट इज़ टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ एनवायरनमेंट। ओके। और एनवायरनमेंट पे हम लोग काम करते हैं। 2 बार मैंने खुद पर्सनली एनवायरनमेंट पे काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। यस। क्या वो एक्टिविटी थी? एक्टिविटी में ऐसा था कि 2018 में हम लोगों ने 38 स्कूल्स को मिलाकर जी 52,000 किड्स को जी। एक ड्राइंग कंपटीशन करवाया था ऑन सेव एनवायरनमेंट। ओके। और उसके साथ साथ उसमें से ज़्यादातर बच्चों ने प्लांटेशन भी किया था अपने अपने घर पे। सो इट वाज एक्चुअली अ मास एक्टिविटी अवेयरनेस विच वाज अंडरटेकन इन 4 आवर्स। 4 घंटों में ये सारे जो 52,000 किड्स थे उन्होंने ड्राइंग भी किया था और उसके बाद उन्होंने अपने घर के आजू बाजू जहाँ भी उनको जगह मिली वहाँ पेड़ पौधे भी उगाए थे। बिकॉज वी पर्सनली बिलीव के ये एनवायरनमेंट इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि कोई अकेला बंदा उसको नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी नीड टू एजुकेट द यंगर जनरेशन, जो है उनको अभी से इनके दिमाग में डालना चाहिए जी कि भाई क्यों ये कॉज बहुत इम्पोर्टेंट है और क्यों उनको अभी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे सबसे पहले बहुत ही खुशी है इस बात की कि आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने रखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन। वैसे ये नाम तो मैं काफ़ी सालों से सुनता हुआ हूँ। मुझे एक मन में ये था कि भाई आपसे जब भी मुलाकात होगी तो प्रश्न पूछूंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन, ये नाम किस तरह से आपके जहन में आया? क्योंकि ये नाम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये वर्ल्ड वाइड ये काम कर रही है। देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन का एक मकसद, जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट है, तो सेकंड मकसद इसका है विमेन एम्पावरमेंट। ओके, ग्रेट। सो 80% ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग फॉर द एनवायरनमेंट एंड 20% ऑफ द टाइम वी अंडरटेक प्रोग्राम्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसमें होता ये है कि ये जब संस्था बनी थी बैक इन 2015, ओके, तब हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोगों को खुद को इसको आगे लेके तो जाएंगे, अपने हिसाब से जितना भी कर पाएंगे उतना करेंगे, बट वी वांट टू इंस्पायर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कॉरपोरेट है या फिर जो अदर एनजीओज है, जो ऑलरेडी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको हम इंस्पायर करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल का कोई काम करे और उसमें हम लोग उनके गाइडेंस के लिए सहभागी बनेंगे। क्या बात है। सो ये एक थॉट प्रोसेस के साथ हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया था जी। और अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे एनजीओज के साथ मिलकर भी प्रोग्राम्स किए हैं और प्रोग्राम्स उन लोगों को भी गाइडेंस दिया है कि किस तरह से सोशल प्रोजेक्ट वो अंडरटेक कर सकते हैं एंड इवन कंडक्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्रेट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन का ये जो सोच है ये कितना पॉजिटिव है। कहते हैं ना लोग कि इंसान को सोचना चाहिए तो बड़ा सोचना चाहिए, और आपने भी अपने सोशल एक्टिविटीज़ में अपना जो नाम रखा फाउंडेशन का, वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन, यानी कि सभी लोग इसमें जुड़े हुए लोग, ये इंस्पिरेशन उनको मिलता रहेगा कि कुछ ऐसा करना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। रियली अप्रिशिएट एंड आई कन्वे गुड विशेस टू यू फॉर अपकमिंग डेज में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली लोग सोशल वेलफेयर और अदर सब्जेक्ट को लेते हैं सोशल एक्टिविटी में, लेकिन एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसकी जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस है वो हमारे
नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने काफ़ी एम्फसाइज हमेशा किया है और कर भी रहे हैं। तो इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई आपके लाइफ में कि आपको एनवायरनमेंट पे वर्क करना है? देखिए ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी करूंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बट इन 2013 जी। आई ट्रैवल टू मॉरिशियस। ओके और मॉरिशियस में मेरा जो होटल था वो एक प्रीमियम एरिया में था। ओके और सामने ही आप क्रॉस करके रोड क्रॉस करके जाएंगे तो बीच था, ब्लू Okay. बीच, Okay. सरीन बीच। और जैसा मेरा होटल है उसके पीछे का जो एरिया था इट वाज सॉर्ट ऑफ डंपिंग यार्ड, मतलब उधर पूरा कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था। जी जी। तो हम लोग रह रहे थे उधर उस होटल में, 7-8 दिन रहे थे करीबन। और खाना जब कहीं बाहर से लेकर आए थे हम लोग, तब मुझे याद आया कि भाई 2 दिन हो चुका है, ये खाना कुछ थोड़ा सा बच गया है। और वो ऐसा था कि कहीं मैं डाल भी नहीं सकता था ओके। डस्टबिन वगैरह में। राइट राइट। सो आई थॉट कि मैं खुद ही इसको एक प्लास्टिक जो थैली आती है उसमें रैप करके मैं ले जाता हूँ एंड मैं उसको डाल दूंगा कहीं। जी जी। और मैं उतरा, जैसे ही होटल की सीढ़ियाँ उतरा और पीछे डंपिंग यार्ड देखा तो लाइक मुझे लगा कि चलो इधर ही मुझे मिल गया डंप करने के लिए। सो आई जस्ट थ्रू अवे द प्लास्टिक बैग। ओके। और उसी टाइम पे एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी जी। जो अपने बच्चे के साथ उधर स्विमिंग पूल के पास घूम रही थी। शी ऑब्जर्व दिस और उन्होंने मुझे बोला कि हे व्हाट आर यू डूइंग, ओके। ये आप क्या कर रहे हैं, हाँ एंड हाउ कुड यू डू दिस। राइट। उन्होंने ऐसा करके मुझे क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन पूछा तो इनिशियली आई वाज शॉक्ड कि ये किस तरह से मुझसे ये बात कर रही है। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट वाज माय मिस्टेक। ओके। भले ही डंपिंग यार्ड है, बहुत सारा कचरा ऑलरेडी उसमें पड़ा ही था उस टाइम जी पे, जी। बट हर इंटेंशन वाज ऑफ टेलिंग मी वाज गुड कि भाई हम लोग एडिशनल कचरा क्यों ये करते जा रहे हैं। एंड देन वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में घूमता रहा, 1-2 दिन तक पूरा घूमता रहा। एंड देन व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया, मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में उधर से ही ठान ली थी कि गलती मुझसे हुई है और अब तक शायद जाने अनजाने में मैं करता ही आया हूँ गलती। राइट राइट। या मैं आपसे बीच में टोकूंगा, सॉरी, कि आप ने तो एक्सेप्ट किया, पर ये गलतियां अक्सर लोग क्या करते हैं। यस, सो दैट पॉइंट एक्चुअली वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि मुझे लगा कि नहीं, बात तो इनकी बहुत सही थी और अब तक जाने अनजाने में काफ़ी बार ये गलती मैं शायद कर चुका हूँगा। और उसके पश्चाताप के रूप में मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल वर्क फॉर द एनवायरनमेंट नाउ। क्या बात है, क्या बात है। आई रियली सल्यूट यू फॉर योर थॉट प्रोसेस और आपकी जो सोच है। देखिए साउथ अफ्रीका की वो लेडी का आपको वो कमेंट्स करना ने आपको एक टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ में दिया। Exactly. और उस लेडी को आप थैंक यू डेफिनेटली कहना चाहेंगे। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक कर के उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। क्या बात है, क्या बात। और ऊपर वाले की दया होगी कि मेरी आंखें खुल गई। वरना आपने जैसे कहा वैसे कोई और होता तो शायद नहीं भी खुलती, नहीं भी या मेरी भी ऐसा हो सकता था कि नहीं खुली। बट उस वाक्य ने मेरे को झकझोर के रख दिया था कि भाई नहीं, बात तो सही है, मेरे से गलती हुई है, एंड दैट टू ऑन अ फॉरेन लैंड। तो मेरा कुछ करना तो बनता है। एंड देन आई गिव इट अ थॉट प्रोसेस। फिर मैंने यस राइट। देखिए साउथ अफ्रीका का कनेक्शन इंडिया के साथ में काफ़ी हद तक बहुत क्लोज है। अभी आपको एक साउथ अफ्रीकन लेडी ने मॉरिशस के लैंड में आपको ये चीज़ कहा, एंड देन उसके बाद आपके माइंडसेट में चेंज हुआ। और वही अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी एंड की वो उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया में आकर के वो फ्रीडम फाइटर बने। तो साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का कनेक्शन आपके इंसिडेंट से लगता है वो काफ़ी रिजेंबल होता है। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, व्हाट डू वांट टू गिव अ मैसेज टू एवरीवन, कि एनवायरनमेंट के लिए उनको उनकी ड्यूटी क्या बनती है, उनको क्या चीज़ में ध्यान रखना चाहिए? देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग तो शायद अभी कितने साल जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, नो वन नोज कि कब क्या होगा। बट जो इसका मेजर कॉन्सिक्वेंसेस जो बेयर करना है वो यंगर जनरेशन को करना है, क्योंकि उनके पास पूरा फ्यूचर पड़ा है। राइट। तो जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके जो एनवायरनमेंट जो अभी ख़राब हो रहा है उसका भुगतना है, वो उन लोगों को भुगतना है। सो मेरा फर्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है कि भाई
जो यंगर जनरेशन है जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उनको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना। जैसे कुछ पॉइंट्स अगर बताए तो आपको। जैसे कि कैंपेन्स चलाना, उन जैसे हम लोगों ने 2018 में एक बहुत बड़ा मास कैंपेन चलाया था। 38 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ सूरत, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ सूरत पार्टिसिपेटेड इन दैट कैंपेन। ओके। उसी तर्ज पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेयरनेस के हम लोगों ने कॉलेज और स्कूल्स में किए हैं, जो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। फिर हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था, जैसे कि सिग्नल पे खड़े रह के हमारी टीम ने, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि बंदे के पास होती है बहुत महंगी गाड़ी और दरवाज़ा खोलेगा और नीचे स्पिट करेगा ऑन द रोड। राइट राइट। सो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया था, वी गेव अ रोज टू देम, कि भाई सर ये आप जो कर रहे हैं वो कोई पश्चाताप हो। हाँ, पश्चाताप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर हमने हमारी ओर से एक प्रयास किया था कि सर ये जो आप कर रहे हैं दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। राइट। अगर आप ही का घर होता तो शायद आप ये चीज़ नहीं करते होते। राइट राइट। सो उस तरह से भी एक मैसेज देने की कोशिश की थी। काफ़ी सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ प्लान आउट की जा सकती है, एंड इवन दिस ईयर ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी विल बी कमिंग अप विथ अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम ऑन प्लांटेशन। ओके ग्रेट। तो प्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एनवायरनमेंट इज कंसर्न। वेरी गुड। एंड मुझे पता है कि आपको इस एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के वजह से और आपके इस सोशल एक्टिविटी की वजह से यू हैव बीन अवॉर्डेड विद लॉट ऑफ थिंग्स। बट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट, आई वुड लाइक टू नो कि आपके एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या कर रहे हैं और किस तरह का सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली आई एम अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। Okay. मेरा जो वर्क प्रोफाइल है जी। वो सूरत में काफ़ी कम लोग करते हैं। ओके। अगर आप एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप को उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ जानना हो, रिसर्च करना हो, तो मुझे असाइनमेंट मिलता है कि भाई क्या किस तरह से बिजनेस उनका चल रहा है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज वो अप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली पूरा मार्केट रिसर्च जो है मैं उनके लिए रेडी करता हूँ। ओके ग्रेट। Second is I am running my brand consultancy by the name IMIT Group. IMIT. What it stands for? It is Image Makeover through Information Technology. Oh, great, great. Different है थोड़ा. Yeah. So IMIT Group के बैनर के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं और उस बैनर में हम लोग ब्रांड कंसल्टेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंसी देते हैं कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट को हम लोग कंटेंट राइटिंग करके देते हैं। उनका ब्रोशर किस तरह का होगा, ब्रोशर कैसे डिज़ाइन होगा, ब्रोशर में क्या कंटेंट रहेगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तीनों तीन। ओके। सोशल मीडिया, आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पूरा उनका मैनेज करके हम लोग देते हैं। और एक ब्रांडिंग, एक हाइप जो क्रिएट करनी है, उनका एक बज़ जो मार्केट में क्रिएट करना है, वो हम लोग काफ़ी सालों से ये चीज़ कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने कि छोटे बच्चे को पूरे बड़े करके उसको उस लायक बना देना, है ना, मतलब पूरा ब्रांड को एक प्रॉपर ब्रांड बनाना, उसके जो कनेक्टेड चीज़ें, सारा चीज़ आपकी IMIT। यस, IMIT। वेरी नाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जिस तरह से निहार भाई आप सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट को आपने चुना, एनवायरनमेंट को। इस तरह से IMIT में भी आपने एक अलग तरीके से ब्रांड को ब्रांड जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट है उनको भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे टू ग्रो फर्दर। और जैसे एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको भी आप एग्जिस्टिंग ब्रांड्स भी काफ़ी सारी है जिनको हम कैटर कर रहे हैं। ओके ग्रेट। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे आज के स्टॉक शो इंडिया के इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ एट ऑल यू आर ए ब्रांड ऑलरेडी एंड इफ़ यू वांट टू गो हैड विथ योर एग्जिस्टिंग ब्रांड इनटू द नेक्स्ट लेवल, निहार सरसवाला जिस कंपनी IMIT इज़ अवेलेबल फॉर यू। एट द सेम टाइम अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके स्टार्टअप के ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए सारी प्लेटफॉर्म और सारी फैसिलिटीज़ IMIT अवेलेबल कर रही है। निहार जी, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ सूरत, आई मस्ट कन्वे माई सिंसियर थैंक्स कि आपने IMIT को इस तरह से डेवलप किया सूरत में कि सूरत वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ड्यूरिंग योर सोशल एक्टिविटीज़ एंड योर IMIT बिजनेस वर्किंग, आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया,
तो किस तरह के अवार्ड हैं और कैसे आपको किस किस सेगमेंट में आपको मिला, अगर आप बताएं तो। देखिए, अवार्ड्स का तो मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं बाय जी। गॉड्स ग्रेस Yeah. अब तक। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी है जिसमें, ग्रेट। और इसमें स्टार्टिंग हुई थी सूरत में, सूरत से ही हुई थी। हाँ, हाँ। सूरत के सितारा करके एक अवार्ड था, अच्छा। वो मिला था। उसके बाद तो फिर क्या था, अवार्ड्स की जैसे छड़ी लग सितारा गई। तो आप ऐसे भी हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपका जो पर्सोना है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो स्माइल है, यू डिजर्व टू बी ए सितारा। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का Okay. अवार्ड मिला था। हाँ, हाँ। फिर सोहेल खान के हाथ से ऑनर 2018 करके एक अवार्ड था, वो मिला था। मुंबई में मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड मिला था। ग्रेट। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं कर चुका हूँ, और उसमें भी एक जो मैंने आपसे शेयर किया वो था 52,000 किड्स का। हाँ, हाँ, द हाँ। सेकंड वन वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। Okay. कि आई ट्रैवल टू 5 कंट्रीज, हाँ, हाँ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया था। 16 दिन का मेरा जर्नी था, पूरा 16 दिन का जर्नी था, एंड आई कंप्लीटेड द एंटायर ट्रिप इन $988, ओह माय गॉड। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एयर फेयर, स्टे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं डॉर्मेट्री में रुका था, ऐसा था। हाँ, हाँ। आई स्टेड इन अ प्रॉपर होटल। तो क्या उसका राज क्या है? 2019 में ये किया था मैंने, कि उसका राज ये था, उसका इंस्पिरेशन भी वंस अगेन इट वाज एनवायरनमेंट। ओके, ग्रेट। एनवायरनमेंट का इंस्पिरेशन ये था कि मैं सूरत या गुजरात लेवल पे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग चला ही रहे थे, जी। बट देन आई थॉट कि समहाउ मुझे बाकी जो कंट्रीज़ है हाँ, हाँ। उनको भी अगर किसी तरह इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो मेरा एक मकसद जो है एनवायरनमेंट का, वो फैलेगा। Okay. बिकॉज एनवायरनमेंट का यहाँ तक सीमित है, इंडिया तक, वो मैं नहीं मानता हूँ। Right, एनवायरनमेंट का तो जितने कंट्रीज में ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। फैलेगी बिल्कुल। तो अच्छा है। सो 5 कंट्री गया था, वहाँ के एम्बेसडर्स को मिला था, ब्यूरोक्रेट्स को मिला था, क्या बात बिजनेस टाइकून्स को मिला था, हाँ, हाँ, हाँ। एंड देन आई वाज गोइंग टू कंडक्ट अ वेरी ह्यूज प्रोग्राम ऑन प्लांटेशन इन 2020। दिस ट्रिप वाज इन 2019, और उन लोगों को मैंने कन्विंस किया था उधर जाके कि भाई आप भी अपने कंट्री में, आप बहुत बड़े लेवल पे आप बैठे हो, तो अगर आप इस मुहिम को मेरी आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, देन वी विल हैव समथिंग लाइक इन कॉमन राइट, फॉर द एनवायरनमेंट। और हम लोग, आप आपके कंट्री में सेलिब्रेट करना, मैं मेरे कंट्री में करूँगा, एंड देन विल सेंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवन टू द यूनाइटेड नेशंस। ओके, ग्रेट। ये चीज़ थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे 2020 में तो ये प्रोजेक्ट हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, 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 हाँ। सो वही प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस साल जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के करने वाले। आई एम स्टिल इन टच विद ऑल दोस गाइस। ओके, ग्रेट। मैं सबके टच तो ये आपने इतने रीजनेबल अमाउंट में कैसे कंट्री आप ट्रैवल कर लिए, ये मेरा राज अभी तक खुला नहीं। या आई फ्लाई करके एक ट्रैवल कंपनी है इन सूरत, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था इस पूरी ट्रिप के लिए, और मैं गया था इस ट्रिप के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। हाँ, हाँ। और पोस्ट दिवाली अक्टूबर नवंबर के बाद ही हम लोगों ने ये जो एयरफेयर था जी, उसके जी। ऊपर ट्रैक रखना शुरू कर दिया था। राइट, राइट, और राइट। जैसे ही भाव एकदम बॉटम रेट पे उसके टिकट्स के आते थे, हम लोगों ने तुरंत ही उसको बुक करवाते थे। बिल्कुल। तो आपका जो ये जो आपने जो प्रोसेस को यूज़ किया और इतने कम अमाउंट में आपने इतने कंट्री ट्रैवल कर लिए, कहीं ना कहीं ये जो आपकी आईक्यू है, यही दर्शाता है कि IMIT में भी जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो स्टार्टअप के लिए आ रहे हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से रिसर्च करके Correct. उनका प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं ऑलरेडी। Thank you. नेहा जी, IMIT सोशल एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट में आप इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि आपको काफ़ी एमिनेंट डिग्निटरीज़ के साथ में मिलने का ड्यूरिंग अवार्ड इवेंट या फिर अदर वे अराउंड भी मौका मिला। तो कैसा रहा अनुभव, और कुछ ऐसे भी शख्सियत है जिनसे आपने कुछ इंस्पिरेशन आपने लिया या उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगा कि नहीं यार, इस बंदे में दम है, कुछ सीखा जाना चाहिए। राइट। आपकी बात एकदम सही है। मुझे काफ़ी सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ, गुजरात के मिनिस्टर्स के साथ मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ उनके साथ। जी। मुलाकात भी हुई, जब वो सूरत आए थे तब भी हुई, बाहर में गया तब मिले तब भी हुई। जी। और जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी जगह
जहाँ आप जाते हैं जी वहाँ अगर आप स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हैं महानुभावों को, जी जी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी की अगर बात करूँ तो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ। ओह थैंक यू। जो आपका स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है, Thank और आप जो एंटरटेनमेंट में इतने सालों से आपने इतना एक लोहा जमाया है, जी जी तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहाँ आपके साथ आज बैठ के ये इंटरव्यू साझा करने का भी जो मौका मिला, जी बहुत ही खूबसूरत मौका लगा मुझे। जी जी। सीखने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो स्मृति जी से मैं मिला था, तो स्मृति मतलब स्मृति ईरानी जी की बात स्मृति कर रहे ईरानी हैं। जी ओके से, ग्रेट। या हाँ हाँ तो मुझे उनकी स्पीच है, उनकी जो लैंग्वेज पे कमांड थी, राइट। वो बहुत अच्छी लगी थी। जी जी। रविशंकर प्रसाद जी से भी मिलने का मौका मिला ओह था। ग्रेट। तो रविशंकर प्रसाद जी को मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो स्टेज पे थे, स्टेज से जैसे नीचे आए, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई तो एक चीज़ मैंने देखी कि ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट। यस उनको काफ़ी डीप नॉलेज होता है Right, हर right. चीज़ का जो बयां करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ लॉयर टू। यस यस यस। तो काफ़ी उनका भी रिसर्च, बिकॉज आई एम समवेयर कनेक्टेड विथ रिसर्च, राइट। तो मुझे उनका रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा कि काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स में उनकी बहुत मास्टरी है। बिल्कुल। फिर अपने गुजरात के जो सीएम है ऑनरेबल भूपेंद्र जी right. पटेल, जी, उनसे जी, भी जी। मुलाकात हुई थी गांधीनगर में। जी एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, राइट वेरी करेक्ट। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और वो एक इंस्पिरेशन मुझे देकर गए कि भाई इतने बड़े पोजीशन पे बैठने के बाद भी कोई इंसान कैसे इतना डाउन टू अर्थ रह सकता है। बिल्कुल तो दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। राइट राइट। काफ़ी सारे शख्स ऐसे, फिलहाल तो मैं आई थिंक आई हैव मेट अराउंड 42 डिग्निटरीज एंड सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग बॉलीवुड स्टार्स, राइट राइट। जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और हर जगह से मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। बहुत अच्छा आपने बात कही कि हर जगह में हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। True. और जहाँ तक भूपेंद्र भाई पटेल की बात है, जब मेरी मुलाकात हुई थी, आपने बहुत करेक्ट कहा, डाउन टू अर्थ इंसान है। और कहीं ना Exactly. कहीं इसमें मुझे लगता है भूपेंद्र भाई पटेल को एज ए सीएम जब वो गुजरात में उनको नियुक्त किया गया रहा, तो जो हाईकमान है ना, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की, इनके डिसीजन को भी मानना पड़ेगा। कितने सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान को आज गुजरात के सीएम बनाया गया। मोदी जी और अमित जी तो क्या है कि दे आर नोन फॉर देयर विजन, यस यस दे आर ऑलवेज नोन फॉर देयर विजन। एक चीज़ मैं आपसे कहना रह गई मुझसे कि जी हर्ष संघवी जी जो है, जी वो भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। ओके। क्योंकि काफ़ी यंग एज में इन्होंने इतना हासिल किया है। जी जी एंड लाइक कि मैं उनको देखता हूँ तो इसलिए इंस्पिरेशन मिलता है, बिकॉज ही इज़ वेरी यंग, ही हैज़ अ वेरी क्लियर विजन। राइट उनका विजन बहुत क्लियर है, और अभी जो गाइडेंस उनके अंडर में होम मिनिस्ट्री को मिल रहा है, दैट इज़ फिनोमिनल। राइट राइट। बहुत अच्छी तरह से वो पूरा जो उनका डिपार्टमेंट है वो संभाल रहे हैं। सो अ बिग सैल्यूट टू हिम एज वेल। या बिल्कुल आपने सही कहा सिंघवी जी। आई थिंक अभी तक के गुजरात में मिनिस्टर्स में, रादर होम मिनिस्ट्री में Yes. पहली बार इतने यंगेस्ट मिनिस्टर बने होंगे। यस यस यस। आपका ये लाइफ जर्नी को अगर आप देखते हैं तो कैसा लगता है, किनका किनका सपोर्ट, एसोसिएशन इन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो आप हमेशा याद करते हैं? देखिए, सोशल वर्क की अगर बात करूँ तो सोशल वर्क में मैं अपने हिसाब से आज तक मैंने कोई डोनेशन नहीं लिया है, ओह, कभी भी किसी से लिया नहीं है। वो 2015 में जब संस्था हम लोगों ने शुरू की थी, तब से हम लोगों का यही था कि खुद से जितना कर पाएंगे राइट उतना करेंगे। Right. अपने को डोनेशन फिलहाल के लिए तो हम लोगों ने सोचा भी बहुत नहीं है बड़ी कभी बात है। कि लेना है किसी से, और ना लिया है हम Right. लोगों ने डोनेशन। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ करना चाहते हो तो मैं तो बहुत सूक्ष्म तरीके से कर पा रहा हूँ, बहुत छोटे पैमाने पे कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, जी जी क्योंकि एनवायरनमेंट के सामने हम सब तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। छोटे हैं। हाँ हाँ हम लोग उनका एनवायरनमेंट का तो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट ही हम लोग के लिए काफ़ी सारा कुछ कर रहा है जो हम लोग अनदेखी कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। या कंट्रीब्यूट अपनी ओर से कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, और वो भी अब बिना डोनेशन का आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सोशल वर्क की अगर बात करें तो माय आइकॉन हैज़ ऑलवेज बीन भरत भाई शाह फ्रॉम चाइल्डो। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भरत भाई को देखकर बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में एक अच्छे खासे बिल्डर थे, जी और
वो छोड़ छाड़ कर उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है जी वो सोशल वर्क में समर्पित कर दिया जी और काफ़ी सारे पैमानों पे वो काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे पहलू पे वो काम कर रहे हैं। तो आपको And- इंस्पिरेशन भरत भाई से काफी मिला। और भरत भाई से काफ़ी मिला और सोशल वर्क फैमिली की अगर मैं बात करूं? फैमिली में वाइफ हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। ग्रेट। मदर और मेरी चाची है जो मेरे साथ ही रहते हैं, ओके, वो उन दोनों का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। क्या बात है। सो फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। इवन माई किड्स, वो Okay. किड्स भी बहुत ही मतलब कभी लेट हो जाता है जाने में, कभी मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ, दे हैव नेवर कंप्लेंड एक्चुअली। ग्रेट ग्रेट सो हैट्स ऑफ टू एंटायर फैमिली एंड टचवुड कि मुझे इस तरह का फैमिली मिला। ग्रेट, यू आर वेरी लकी है ना। Yeah. ऑल टुगेदर आप देखिए कि आपको जो सोशल एक्टिविटीज के मामले में हो, फैमिली के मामले में हो, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। Obviously. सो रियली यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड, आई Yes. शुड से, Yes. कि आपको इतनी सारी 100%. चीजें ईश्वर ने दिया है। अब आगे बढ़े तो निहार जी, आपको आगे का क्या आपका एम है? देखिए, एम की बात करें तो आई एम बेसिकली, आपको लग रहा होगा थोड़ा मैं स्टाइल में हूँ, हाँ बिल्कुल, स्टाइल में तो आप हैं। पर एक्चुअली आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। ओके, मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ और मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि लाइफ इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल। राइट, ह्यूमंस जो है वो कॉम्प्लिकेट करते क्या हैं। बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही। लाइफ बहुत ही सिंपल है, जी। एक लाइन की तरह लाइफ है, बिल्कुल। बट ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर्स वो कॉम्प्लिकेट करते हैं और इसको पूरा उलझन में डाल देते हैं। सो माई फर्स्ट गोल, बिजनेस के गोल्स तो खैर है ही, बट अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेरा द फर्स्ट गोल हैज़ ऑलवेज बीन टू स्टे हैप्पी। ओह ग्रेट, मैं खुद खुश रहना चाहता हूँ, लोगों को खुशी बांटना चाहता हूँ। क्या बात ये मेरा फर्स्ट एम है लाइफ का जी। कि मैं खुश रहूँ। काफ़ी लोगों का एम होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, इतनी बड़ी शानदार गाड़ियाँ होनी चाहिए, सब बात ठीक है। मैं पर्सनली मानता हूँ हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप गरीब को देखेंगे तो वो भी हो सकता है कि किसी न किसी चीज़ से दुखी है। जी कोई होगा जो बहुत सारे, जिनके पास पैसे है, बिजनेस टाइकून है, पर सुकून नहीं है। नहीं है, सुकून नहीं है। राइट वैसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। जी सो पैसा मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जी, बट सबसे बड़ा फैक्टर वो नहीं है। क्या बात। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो तो हैप्पीनेस है। खुश रहना है, हैप्पीनेस। खुश, यस, और वो खुशी बांटनी है। क्या बात, क्योंकि आपके पास अगर कोई चीज़ होगी तो ही आप वो बांट पाओगे। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। तो फ्रेंड्स, जो हमारे व्यूअर्स इस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू को देख रहे हैं, निहार सरसवाला जी की ये बात, हैप्पीनेस इनकी टारगेट है और उस हैप्पीनेस को बांटना है। खुश रहो और लोगों को खुश रखो, ये एक लाइन की बात है, लेकिन इसमें बहुत डेप्थ है। तो आप सब लोग इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप खुद भी खुश रहिए सबसे पहले, और वो खुशी आपके पास आने के बाद वो खुशी को अपने तक सीमित में मत रखिए, उस खुशी को लोगों में बांटिए, आपकी खुशी और बढ़ेगी। नेहा जी, रियली आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर वेरी इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड वेरी इमोशनल लाइन कि खुश खुद को रखना है, दूसरे को खुश करना है। नेहा जी, अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो आगे आने वाले समय में IMIT में कोई और भी सेगमेंट को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या कैसा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया जी हम लोगों का अभी ये जो बिजनेस है, ऊपर वाले की दया से वी आर वेल नोन इन सूरत एंड अक्रॉस अराउंड। तो हम लोग सोच रहे, वी आर प्लानिंग टू कम आउट बिग टाइम इन एंटरटेनमेंट फील्ड। ओह ग्रेट, एंटरटेनमेंट में भी आने का प्लानिंग है जी अभी। जी, और उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी है। ग्रेट ग्रेट। उसमें तो खैर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप ही के शो पे कहूँगा कि आपकी भी हेल्प हमको ज़रूर लेनी पड़ेगी। द रीज़न इज़ कि आप इतने साल से इस फील्ड में हो, जी जी, तो आपकी ज़रूरत भी हमेशा रहेगी और आपसे भी ज़रूर हम हक से, हाँ बिल्कुल, हक से आपका जो सहयोग है वो मांगेंगे। ऑलवेज ऑलवेज देयर। और मुझे खुशी होगी जो एंटरटेनमेंट बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं साथ में, उसमें हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, कंटेंट वाइज विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू निहार जी। एंटरटेनमेंट पार्ट में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहूँगा जी कि वेडिंग्स आपने देखे होंगे जी,
कि काफ़ी सारे वेडिंग्स है, एनिवर्सरीज है, किसी की 25th एनिवर्सरी है, किसी की 30th एनिवर्सरी है, किसी की 50th एनिवर्सरी है। Right. इट्स अ बिग ओकेजन Right. एक्चुअली, ये इतने सालों का साथ है। राइट, और इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ मनाई जाती है। बिल्कुल। द रीज़न इज़ कि फॉरेन में तो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया में ये चीज़ बहुत कम है और काफ़ी हद तक ये होता है कि आपने जिनके साथ मैरी किया हो वो आप निभाते हो Right, ज़िंदगी right. के आखिरी सांस तक। तो ये चीज़ है कि काफ़ी एक माइलस्टोन हो जाता है। 25th एनिवर्सरी, 30th है, 50th है, राइट, और इंडिया में सेलिब्रेट भी की जाती है। बट व्हाट आई हैव सीन इज़ कि ये चीज़ जो है काफ़ी मोनोटोनस हो गई है। मोनोटोनस हो गया है। या काफ़ी मोनोटोनस है, वही का वही, मतलब कहीं होटल में चले जाते हैं या हाँ। कहीं 2 दिन घूमने चले जाते बिल्कुल, हैं, एनिवर्सरीज के पिक केक काट लेते हैं। राइट, राइट, राइट। बट समथिंग इनोवेटिव कैन बी डन रिगार्डिंग दिस, ऑफ कोर्स यस। इवन इन वेडिंग। वेडिंग्स में भी अगर आपने देखा हो तो वही संगीत संध्या है, वही ये है, वही जो पूरा जो पैटर्न है वही फॉलो किया जाता है। करते हैं, चेंज करते हैं। बट इट कैन बी चेंज, ऑफ कोर्स यस। बहुत अच्छी तरह से चेंज किया जा सकता है, जिसमें आपका सहयोग मैं लूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और always। कुछ इनोवेटिव देना है। बिल्कुल। जैसे कि मेरा एक चीज़ है कि मैं किसी भी फील्ड में जाता हूँ तो आई ऑलवेज लुक फॉर इनोवेशन, कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या हम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी मोनोटोनस जो चलता आ रहा है उसको एक बार है उसको ब्रेक करके हम लोग क्रॉस करके क्या इनोवेटिव दे सकते हैं लोगों को। यही मेरी सोच हमेशा रहती है। बिल्कुल। आपने अपना जो फाउंडेशन है उसका नाम रखा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फाउंडेशन। यस। और अपेरेंटली आपके सोशल एक्टिविटी के बारे में बात करें, आपके एज एन एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने जो काम किया सब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इवन इन एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी आउट ऑफ द बॉक्स ही आप कुछ करेंगे, आई एम श्योर, जो अगेन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसको कैरी करेगा। निहार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जो भी आज हमारे व्यूअर्स इस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। Thank you Once so again, much. thank you so much for being guest. Thank you so much. Thank you so much for inviting once again, and thank you to all viewers also. फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे खास गेस्ट मिस्टर निहार सरसवाला, एंड वेरी वेल नोन एंटरप्रेन्योर एंड वेरी इमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम सूरत। स्टे ट्यून विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें सूरत वालों की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।